नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। जालौन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने एक विवादित बयान दे डाला है। दरअसल प्रवीण तोगड़िया उरई के सुशील नगर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा है कि उनका बस चले तो वो मौलवी और मौलानाओं को शिवालय लेकर जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर देश में इस पर जल्द कानून बनना चाहिए और मुसलमान की आबादी पर अंकुश लगना ही चाहिए। वहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदू असुरक्षित अनुभव कर रहा है। सरकार से अनुरोध है कि इजरायल की भांति इस्लामिक जिहाद को लड़कर खत्म करना पड़ेगा। उधर दिल्ली में उपराज्यपाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक सड़कों पर उतर गए। विधायकों ने उपराज्यपाल आवास तक पैदल मार्च किया और इस दौरान मार्च में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उपराज्यपाल अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हूं। दिल्ली एलजी आवास पर आम आदमी पार्टी का आज प्रदर्शन देखने को मिला है। वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बेहद दुख है कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। अगर दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने वोट डाल के अपने मुख्यमंत्री को चुना, 70 में से 62 सीट दी। वो मुख्यमंत्री अगर अपने शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग नहीं भेज सकता, तो फिर क्या फायदा है ऐसे चुनाव का और क्या फायदा है जनतंत्र का। अभी हम सारे जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब को अपनी गलती का एहसास होगा और वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए जाने दें। बहुत सारे काम इन दिनों में एलजी साहब ने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लासेस रोक दी। बताओ, योगा क्लासेस रोकने से एलजी साहब को क्या फायदा हुआ? 17,000 लोग डेली योगा करते थे, मैं उनको फ्री में योगा कराता था। एलजी साहब ने अफसरों को बोल के दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की सारी पेमेंट रुकवा दी, दवाइयां रुकवा दी, टेस्ट रुकवा दिए, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकवा दी, मोहल्ला क्लिनिक का रेंट रुकवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी। इस बार हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर मिशन मोड में काम करना, तो हमने कई हजार करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए रखे थे, कोई पेमेंट नहीं होने दी दिल्ली जल बोर्ड की। एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल, जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए हैं डीटीसी की बसों में, उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं होने दी। पता नहीं कितने सारे काम एलजी साहब ने रोक दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एलजी साहब कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते, तो फिर एलजी साहब ये सारे काम कैसे रुकवा सकते हैं? अभी एलजी साहब के पास जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपील एलजी साहब से एक ही अपील है, संविधान को माने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। जब मैं परसों मिला, कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय है। मैं एलजी साहब से कहूंगा एक अच्छा एडवाइजर रखें जो संविधान समझता हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को समझता हो। एलजी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सबके ऊपर बाध्य होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। रामचरितमानस पर बिहार में जेडीयू और आरजेडी खुलकर आमने सामने आ गए हैं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा के बयान के बाद राजद की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अब आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया और बयान वीरों को चेतावनी भी दे दी है। सुनिए जरा बयानों की प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं। हवा देना, उसमें हमारे सहयोगी भी ना फंसे और किसी के झांसे में ना आए। महागठबंधन की सरकार, नीतीश तेजस्वी सरकार महा मजबूती से चल रही है, जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। और जिनको रामचरितमानस का अधूरा ज्ञान है, उनको खुली चुनौती है कि आ जाए पटना के महावीर मंदिर, रामचरितमानस का पूरा अर्थ समझा दिया जाएगा। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहीं कुछ ऐसी बात ही नहीं की।
नेताओं के द्वारा हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर बिलो द बेल्ट टिप्पणी की जा रही है, जिसे किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और लगातार इनके मंत्री के द्वारा भी आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश भी की है। कुछ लोग इनके यहाँ हैं जो भाजपा के एजेंडे पर चल रहे हैं, गठबंधन के जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी इन मामलों को जरूर देखेंगे, कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी उनके यहाँ से और लगाम भी। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि सरकारी महकमे के अफसर और कर्मचारी पूर्व की सरकारों में किए गए भ्रष्टाचार की मानसिकता से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश में योगी सरकार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार का आरोपी अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे गिरफ्तार कर सीधा जेल भेजा जाएगा। किसी कीमत पर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, दुराचार और व्यभिचार पर अंकुश लगाना योगी सरकार की प्राथमिकता है। कि जो भी अधिकारी अपनी लीक से हटके काम करेगा, अपने नियमों से हटके काम करेगा, वो चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही इच्छा है कि किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी दुराचार, कोई भी व्यभिचार समाज में ना हो, और उसी के लिए हम इतनी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद हमारी परीक्षा शुरू होने जा रही है। उस परीक्षा में नकल विहीन परीक्षा होगी, जिसमें ना तो विद्यार्थियों के ऊपर ही कोई किसी प्रकार का वजन होगा कि किसी तरह से वो ये महसूस करें कि हमारे लिए कोई विशेष चीज हो गई है, और ना ही शिक्षकों के लिए कोई परेशानी होगी। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था हमारी रहे, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस ना करे। उधर इंद्री के बीडीपीओ कार्यालय में सरपंचों ने ई टेंडरिंग के विरोध में धरना दिया और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साए सरपंचों ने सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। और यूपी के हरदोई में एक युवक द्वारा रिवॉल्वर से घर के बाहरी दरवाजे पर खड़े होकर हर्ष फायरिंग करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कोतवाली शहर इलाके के पिहानी चुंगी का बताया जा रहा। फायरिंग के दौरान किसी ने उक्त वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस वीडियो की पड़ताल में जुटी हुई है। उधर बिहार के बक्सर से पटना लौटने के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सड़क दुर्घटना से बाल बाल बचे। दरअसल डुमरांव के मठीला नारायणपुर पथ के सड़की पुल की नहर के पास केंद्रीय मंत्री का काफिला सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गया। हालांकि केंद्रीय मंत्री चौबे जिस इनोवा कार में सवार थे, उसके ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाई और बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को डुमरांव सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में बीजेपी एमएलसी निर्मला पासवान ने इस्लामिक साहित्य बेचे जाने का आरोप लगाते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी एमएलसी निर्मला पासवान ने मेला प्रशासन और डीएम से मामले में दखल देने की मांग भी की है। इसके साथ ही इस्लामिक साहित्य बेचने वालों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी एमएलसी निर्मला पासवान ने कहा है कि उन्हें इसकी सूचना मिली है कि माघ मेला क्षेत्र में कई जगहों पर इस्लामिक साहित्य बेची जा रही है। उन्होंने इस कृत्य को हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। निर्मला पासवान ने कहा है कि कृत्य किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पर देश में दुनिया भर से सनातनी आते हैं। इस्लामिक साहित्य बेचकर उनकी आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्मला पासवान ने कहा कि मामले की शिकायत प्रयागराज के आला अधिकारियों के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से भी की गई है। उत्तर प्रदेश से माघ मेला क्षेत्र से कई भाइयों ने मेरे फोन किया है, बहनों ने फोन किया है, और सूत्रों के जिनको मैं जानती भी नहीं हिंदू धर्म के हैं, वो भी फोन करें कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बता रहे हैं कि प्रयागराज में जो मेला लगा माघ मेला क्षेत्र में, वहाँ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस्लाम धर्म की बुकें बेची जा रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने सबूत के तौर पे जहाँ बुकें बिक रही हैं उस जगह को भी भेजा है, बुकें बिकती हुई भेजी है, सारी चीज़ें सही है। मैं मेला प्रशासन से और मैं प्रयागराज डीएम से और अपने सरकार से
मैं यही कहूँगी कि जो प्रयागराज में मेला लगता है, माघ मेला, जिसमें करोड़ों की तादाद में साधु श्रद्धालु और हमारे हिंदू आस्था का एक मेला लगता है, 1-1.5 महीने का मेला लगता है, जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं पुण्य का भागी बनने के लिए और पुण्य कमाते हैं, स्नान दान करते हैं। उसके साथ अगर हमारे धर्म के साथ अगर ये खिलवाड़ हो रहा है तो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। मैं अपने शासन से, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं मेला प्रशासन से, मैं डीएम से, प्रयागराज से मैं मांग करती हूँ कि जहाँ भी ऐसी ये किताबें बेची जा रही, तत्काल प्रभाव से उसको हटाया जाए। झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर जमशेदपुर से चेन्नई के लिए उन्हें भेजा गया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले इनकी अचानक तबीयत बिगड़ी। पहले 2 दिन घर में रहे। जब तबीयत ठीक नहीं हुई तो रविवार को टीएमएच में भर्ती कराया गया, लेकिन टीएमएच में जब तबीयत ठीक नहीं हुई और ज्यादा खराब हो गई, स्थिति बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने बेहतर इलाज की सलाह दी और डॉक्टर की सलाह के बाद एयरलिफ्ट कर चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भेजा गया है। से टीएमएच में एडमिटेड है। उनका 2 इश्यूज़ है। एक तो उनको वायरल फीवर आ गया है, एक 100 डिग्री के आसपास उनका फीवर रहता है। एक 2 दिन फीवर नहीं था, आज थोड़ा सा सुबह भी फीवर हो चुका है और वो पहले से डायबिटिक पेशेंट है, बट सडन और शार्प शुगर लेवल फॉल हो रहा है। ये थोड़ा सा कंसिडरेशन का मैटर था, तो डॉक्टर के साथ बात हो गई है। उनका आज हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड भी किया, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है, वो मतलब कोरोना निगेटिव है। तो बाकी सारे एस्पेक्ट्स उनके ठीक है, ब्लड वाइटल्स ठीक है, बाकी ब्लड प्रेशर ठीक है। बस डायबिटीज़ के उनके कुछ इश्यूज थे, जिससे हाइपोग्लाइकेमिया उनका। रोहतास के कोनार के पास अनियंत्रित एक बस पलटने से एक नाबालिग लड़की समेत 2 की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से करीब आधा दर्जन घायलों को सदर अस्पताल सासाराम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक नाबालिग लड़की समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतक में सिमरिया के राधेश्याम सिंह और एक लड़की बताई गई है। और उधर मोतिहारी पुलिस अपनी कालगुजारियों के लिए एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है और इस बार भी एक थानाध्यक्ष पर एक बड़ा और गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि बंजरिया के मौजूदा थानाध्यक्ष संदीप कुमार और आदापुर के थानाध्यक्ष राजीव नयन प्रसाद ने आदापुर के जिला पार्षद रूपी देवी के पति रमेश सिंह को बगैर किसी कारण गिरफ्तार किया और उनकी पिटाई कर दी। इस दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। मामला सामने आने के बाद से पुलिस के आला अधिकारी से लेकर डीएम साहब तक मीडिया के सवालों से भागते नजर आ रहे हैं। कहते रह गए कि हम दवा खाते हैं, दवा हमको ज़रूरी है, हमारे घर पर खबर कर दीजिए, दवा मंगाना है, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुना और 353 का मुकदमा है। हमने वहाँ आग्रह किया, फिर भी हमको यहाँ लाया गया। लाने के उपरांत जब हाजत में बंद किया गया तो बंद करने के 10 मिनट के बाद बंजरिया थाना अध्यक्ष जी आए, कौन, संदीप कुमार जी, और आते खुलवा करके हाजत से हमको लाया गया बाहर ग्राउंड में। हरियाणा में बड़े पैमाने पर टेंडरिंग का सरपंचों द्वारा विरोध करने के बाद पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने अपना बयान जारी किया है। फतेहाबाद में पंचायत मंत्री ने मामले में बयान देते हुए कहा कि सरपंचों की तरफ से मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं, हम जनता के सेवक हैं। सरकार जो भी बदलाव ला रही है खुद जनता की सुविधा के लिए ला रही है, ताकि कार्य में और पारदर्शिता आ सके। मेरे कुछ शुभ चिंतकों हैं जो गलतफहमी फैला रहे हैं। जनप्रतिनिधि की ताकतों में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ प्रणाली को बदलाव किया गया है। पहले जो काम मैनुअल होते थे अब वह सॉफ्टवेयर से होंगे, जिसमें जवाबदेही सरपंच, ग्राम सचिव, एसडीओ की होगी। फैला रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा सभी से कि एक बार आप जो ये मैनुअल काम था इसको सिर्फ हम सॉफ्टवेयर में लेके जा रहे हैं, जिससे हमारे काम में गुणवत्ता भी आएगी और काम की अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। और जो पहले जब हम जनसंवाद के लिए हरियाणा प्रदेश के जिलावार सरपंच से मिलने गए, वहां जो सुझाव आए हमने उस सुझाव को अमेंडमेंट करके जो उनके सुझाव गांव के हित के लिए थे। मुरादाबाद में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी परियोजना को देखते हुए यह अभियान चलाया गया है, जिसमें भारी संख्या में प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। यह अभियान इंपीरियल चौराहा से शुरू होकर ताड़ी खाने तक चलाया गया।
सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसको समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना है। इस संबंध में जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उनसे 4-5 राउंड की वार्ता हुई, हमने प्रचार प्रसार कराया, मुनादी कराई, उनको बता दिया कितना अतिक्रमण कर रखा है और निशानदेही भी हमने करा दी है। उसी क्रम में आज हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। बुद्ध बाजार से लेकर हमने स्टार्ट किया है। जो लोग स्वेच्छा से हटा रहे हैं उनको हमने समय दिया है, जो लोग नहीं हटा रहे हैं उनको हटाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इसके लिए। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के भवानीपुर गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मामले में लड़की के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमने अपनी बेटी की शादी 1.5 साल पहले की थी। ससुराल पक्ष शादी के बाद से ही लगातार दहेज की मांग करते थे और आए दिन मेरी बेटी को प्रताड़ित करते थे। इसी वजह से ससुराल वालों ने मेरी बेटी की फांसी लगाकर हत्या कर दी है। फिलहाल मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत एक 9 साल की लड़की के साथ छेड़खानी और गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने नग्न अवस्था में पड़ी पीड़िता का वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपी घटना स्थल से फरार हो गए। पीड़िता के परिजनों को जैसे ही बच्ची के साथ हुई घटना की जानकारी हुई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दिया है। उधर पंजाब में रविवार देर शाम के तालवंडी साबो में फिरौती नहीं देने पर डॉक्टर पर फायरिंग करने वालों को पकड़ने गई पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी है और वहीं गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने उसे तालवंडी साबो के सिविल अस्पताल में दाखिला कराया। घायल की पहचान बिनू के तौर पर हुई है। वह मनप्रीत मन्ना गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है। बता दें कि रविवार को रंगदारी न देने पर तलवंडी साबो के डॉक्टर दिनेश बंसल पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। कानपुर देहात में दुकान बंद कर घर वापस जा रहे बर्तन व्यापारी पर नकाबपोश लुटेरों ने अचानक हमला कर दिया और व्यापारी से 20,000 रुपए लूट लिए। हमले से घबराए व्यापारी ने जब शोर मचाना शुरू किया तो लोगों ने घर से निकलकर मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद बदमाश मौके से अपनी बाइक छोड़कर खेतों में रास्ते फरार हो गए। वहीं इस वारदात के बाद पुलिस की रात में गश्त करने के दावे पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दुकान बंद करके, मेरी एक बार में दुकान है बर्तन की, बंद करके आ रहा था। यहाँ गांव के नज़दीक ही भट्टा एक पड़ता है सिंधी का, ब्रेकर है वहाँ पे। 2 लोग स्प्लेंडर बाइक से आए मेरे आगे, उन्होंने आगे बाइक लगाई। हमने उनसे पूछा क्या बात है, उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी, मारना शुरू कर दिया डंडों से। हमने उतरे हमने विरोध किया तो सामने से एक डंडा एक ने तोड़ा, मेरे हाथ पे मारना शुरू कर दिया और वैसे ही 20,000 रुपये मेरे पास पड़े थे। हम दुकान बंद करके आ रहे थे, आज बाजार का दिन था, अकबर में बाजार होती है आज के दिन। 20,000 रुपये मेरे छीन लिए, मुझे बहुत मारा। हमने जब शोर मचाया तो भट्टे से 2-3 लोग आए और गांव से 2-3 लोग पहुंचे, तब वो छोड़ के एकदम बाइक अपनी और खेतों की तरफ भग गए। थाना रूरा के अंतर्गत ग्राम तिगाई के पास 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उनका कहना है कि पीछे से एक मोटरसाइकिल आई तो उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और 20,000 रुपये छीन लिए गए और वो अपनी बाइक वहीं छोड़ के भाग गए हैं। प्रकरण की जांच की जा रही है, सही तथ्यों के आधार पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर फतेहपुर जिले से है, जहां बहुआ थाना क्षेत्र में मेला देखकर घर लौट रहे बाइक सवारों को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक लड़की गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसे डॉक्टर ने जिला आपको बता दें कि कानपुर हाईलाइट रेफर कर दिया है। हादसे में के बाद बोलेरो अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई। बोलेरो छोड़कर सवार लोग मौके से भाग निकले। खबर मिर्जापुर से है, जहां पुलिस द्वारा जिले में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के निर्देशन में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर महिला आरक्षियों को रवाना किया।
झारखंड के लोहरदगा जिले के जोबांग थाना क्षेत्र के लवादाग में 1 साल से अधिक वक्त से एक नाबालिग लड़के और लड़की में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद दोनों से परिजनों से शादी को लेकर बात की, लेकिन परिजनों के मना करने पर दोनों ने मौत को गले लगा लिया। दोनों ने चूहा मारने वाली दवा खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मामले में गांव के मुखिया ने एक अलग ही कहानी बताई है। मुखिया की माने तो दोनों भागकर चले गए थे, जिनको परिजनों ने बहला फुसला कर बुलाया और गला दबाकर हत्या कर दी। मुखिया ने इस मामले में पुलिस से शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और उधर लखीमपुर खीरी के नवीन मंडी परिसर स्थित सहकारी बैंक की शाखा में उस समय हड़कंप मच गया जब बैंक से सटे हुए कमरे की ग्रिल टूटी मिली। दरवाजे का हैंडल टूटा था और इतना ही नहीं, शातिर चोरों ने बैंक की बिजली भी काट दी थी, जिसके बाद जब बैंक कर्मचारी बैंक के अंदर लॉकर के पास पहुंचे तो बैंक से कैश गायब मिला। जिला सहकारी बैंक खीरी की मंडी समिति शाखा में आज रात चोरों द्वारा खिड़की के रास्ते से प्रवेश करके बैंक में चेस्ट को छेड़छाड़ करके चोरी करने का प्रयास किया गया है। मौके पर निरीक्षण किया गया, टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। देवघर नगर निगम के प्राइवेट एजेंसी MSWM के सफाई कर्मियों और चालकों ने डिपो में हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि ये कर्मी 12 जनवरी से हड़ताल पर हैं। बावजूद इसके कंपनी का कोई भी नुमाइंदा इनके सुध लेने नहीं आया। कंपनी के इस बेरुखी से नाराज होकर आज कर्मियों ने डिपो में हंगामा खड़ा कर दिया और MSWM के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके साथ ही कर्मियों का कहना है कि 2018 से इनको PF और ESI की रकम नहीं मिली है। इसके अलावा इन्होंने किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। सैलरी का और SI का और PF का सैलरी हम लोग को कितना दिन हो गया, 45, 50, 55 दिन से नहीं मिला है। पता नहीं करेंगे तब तक हम लोग हड़ताल पर ही रहेंगे। कितना दिन से हड़ताल में? हम लोग हड़ताल शनिवार से ही है, शुक्रवार से। मेजर विशाल भट्ट वो भी यहाँ पे झूठा आश्वासन सिर्फ देते रहते हैं, झूठ बोल बोल के हम लोग का काम करवाता है। हम लोग का गाड़ी खराब हो जाता है तो गाड़ी वो दूसरा नहीं देता है, सीधा बोलता है घर में बैठे रहो। उसका ना हाजिरी देता है ना और कुछ सुनता है। कुछ भी बोलने पे उल्टा दबा दिया जाता है हम लोग को। अभी किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग को वो 12 तक पेमेंट करने का वादा किया, अभी तक पेमेंट नहीं किया है। PFSI का भी PFSI का बात था, PFSI नहीं दिया। मायावती के जन्मदिन पर संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने शुभकामनाएं दी और कहा कि इन्होंने अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए काम किया है। तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी। लेकिन बहरहाल जहाँ तक उनका ताल्लुक है, वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं। वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि OBC के लोगों का के साथ जो जुल्म और जाती और नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। तो मेरा इलेक्शन। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर घर में घुसकर महिला को चाकू से गोदा, कहा सुनी के दौरान चाकू मारकर घायल किया। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। जौनपुर में थाना लाइन बाजार पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 अंतरजनपदीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों को कब्जे से चोरों की 9 बाइक को बरामद किया है। दरअसल पीलीकोठी तिराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान 3 बाइकों पर 5 लोग आ रहे थे, जिन्हें जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो पांचों ने भागने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान आपस में टकराकर गिर पड़े, जिस पर पुलिस टीम ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।